क्या है, हमको दिखाना है सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी। कुछ फर्स्ट टर्म मतलब कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए इसका फर्स्ट टर्म है, एंड सेकेंड टर्म दिया हुआ है बी, एंड इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है सी, इसका लास्ट टर्म है सी। तो हमको ये बताना है इस सब को अगर जोड़ दे, इस सब को अगर जोड़ दे तो मेरा जो है कुछ इतना रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, ये हमको दिखाना ही है, ये हमको दिखाना है, इसे कोई मतलब ही नहीं रखना। हमको दिया हुआ क्या है, हमको उससे मतलब रखना। हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, हमको फिर सेकेंड टर्म दे दिया गया। हम लोग को फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ भैया, फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है ए दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सिंपल सा कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो हमको दिया हुआ बी माइनस ए, और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ, लेकिन लास्ट टर्म हमको दे दिया गया है कितना, सी दे दिया गया है। यहाँ लिखते हैं, ध्यान समझना, ये लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है सी। इस लास्ट टर्म का प्रयोग करके हम लोग ये बता सकते हैं लास्ट टर्म कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी। यहाँ से हम लोग डी का वैल्यू अकेला करेंगे, डी का वैल्यू यहाँ से अकेला करोगे आप, कितना हो जाएगा, सी माइनस ए इंटू एन माइनस वन, ये आपका होने वाला। ठीक है, हाँ भैया ये तो सही है। और एक काम करो ना, आप एक काम कर सकते हो, वो क्या, डी का मान यहाँ से बी माइनस ए पुट कर सकते हो। ठीक है, डी का मान पुट करो और एन का मान अकेला करो, उससे बहुत कुछ आपको राहत मिलने वाला। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करो। बिकॉज हमारे जो प्रूफ में एन नहीं है, जब हमारे प्रूफ में एन नहीं है तो हम भी पूरा प्रयास करेंगे, एन को रखना ही नहीं है तो एन को रिप्लेस करने का प्रयास करेंगे। तो एन को रिप्लेस कैसे किया जाएगा, यहीं से एन को अकेला कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या ही करेंगे, पहले ए को उधर भेजे तो एन माइनस वन इंटू सी माइनस ए हो गया। डी का वैल्यू क्या ही पुट, अच्छा डी का वैल्यू पुट करेंगे ना, परेशान क्यों होते हो। अब यहाँ डी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, डी इधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो सी माइनस ए बटे डी, यहाँ पर माइनस वन है बराबर कुछ तरह भेजेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, एन बराबर सी माइनस ए बटे यहाँ प्लस वन हो गया। डी का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हुए बी माइनस ए, बी माइनस ए, इसका एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं आपका ये टर्म निकल जाएगा, बी माइनस ए, ये टर्म आपका निकल जाएगा एन का वैल्यू में, आराम से सॉल्व करोगे बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सिंपल सा एस एन का फॉर्मूला यूज करना, एन बाय टू, एन का वैल्यू पुट करना टू और ए प्लस एल लगाना, क्योंकि आपको लास्ट टर्म में दिया हुआ है, आपको लास्ट टर्म सी दिया हुआ है, ए प्लस एल करोगे तो ए प्लस सी आपका अंदर में हो। ऐसे मौखिक सॉल्व हो रहा है, ये मौखिक सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो इसको, आराम से सॉल्व करोगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में और बेहतर क्वेश्चन करेंगे। वैसे सुन लो, हम लोग जो है ना एपी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, अब सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सिर्फ कंप्लीट करने की बात करोगे ना, हर एक चैप्टर को हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग को जो है प्रैक्टिस है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे कोई सा सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हो, उसमें हम लोग को निपुण प्रैक्टिस ही बनाता है, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप बोलोगे भैया प्रैक्टिस ना करें तो क्या सही नहीं रहेगा, बिल्कुल सही नहीं रहने वाला। आप क्वेश्चन अटेंड कंप्लीट नहीं कर पाओगे एग्जाम में, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। ठीक, चलो आज इसको बता ही दे, क्या इसको बता ही देते, क्या कल के भरोसे क्यों ही रखना। उम्मीद करते हैं हल्का हल्का आप, इधर तो ठीक ठाक दिख रहा है ना, इधर दिक्कत, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, इधर ठीक दिख रहा है, इधर ही हम लोग सॉल्व करेंगे ना, फिर क्या दिक्कत है। देखो इसको सॉल्व कर ही देते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखो और सॉल्व देखो कैसे करना है वो समझने का प्रयास करो। आप n का वैल्यू निकाल लियो, कम से कम n का वैल्यू निकाल लो ना, सिंपल सा फर्स्ट टर्म लिखना है, आराम से कोशिश करो बनाने का। ठीक है, मैं भी आपको सॉल्व ही कर देता हूँ, देखो कैसे क्या करना है समझने का प्रयास करोगे। तो पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे तरीके से। पढ़ने के बाद एक बार प्रयास जरूर करना, उम्मीद करते हैं प्रयास कर लिए हो गया, नहीं प्रयास किया हो तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं समझा देता हूँ। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है, हम तो क्वेश्चन समझाएं, अभी तुरंत समझाएं एक बार और हम हमारे साथ पढ़ लो। सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी, हमको किसी एपी का हर एक टर्म को सम करना है, जिसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म दिया हुआ है आपको बी, सेकेंड टर्म बी दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है द लास्ट टर्म इज सी, इसका लास्ट टर्म कितना है, इसका लास्ट टर्म सी है। अच्छी बात है, इसका लास्ट टर्म सी है, अर्थात यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म कितना है भैया, फर्स्ट टर्म हमारा ए ही है। अच्छी बात है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस सिंपल सा वो है आपका बी माइनस ए, बी में ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अगेन अगेन अगेन, फिर हम लोग को दिया हुआ यहाँ पर लास्ट टर्म कितना है, हम लोग को लास्ट टर्म दिया हुआ है सी, लास्ट टर्म अर्थात बोलोगे मेरे साथ, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर सी दिया हुआ है, तो
लास्ट टर्म सी है ना, तो हम बोल सकते हैं एन बराबर सी। लो एन बराबर सी, एन बोलो या एल बोलो, मैंने सिखाया हुआ ए एन एल दोनों लगभग सेम होता है, ठीक, लगभग सेम होता है, याद रखना। अगेन अगेन अगेन, अब देखो हल्का हल्का खुद ब खुद वो ठीक हो रहा है कैमरा, मुझे पता था कल भी यही हुआ था, ठीक। यहाँ देखो अगेन हम लोग क्या ही देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हमको ए एन दिया हुआ है सी के बराबर दिया हुआ है, ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी। अगेन ए का वैल्यू क्या है नहीं पता, एन का वैल्यू नहीं पता, डी का वैल्यू पता है बी माइनस ए होगा, यहीं पर पुट कर दिया इक्वल टू सी। अगेन हम लोग इस ए को बराबर किस तरफ भेजे, हमको एन का वैल्यू अकेला करना है, तो ए को बराबर किस तरफ भेजे, सी माइनस ए हो गया, यहाँ पर एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए रहा, हाँ जी। अगेन हमको एन का वैल्यू अकेला करना है ना, हाँ भैया हमको एन का वैल्यू अकेला करना है, तो सी माइनस ए लिख लिए, इसको बराबर किस तरफ लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा बी माइनस ए। अगेन यहाँ माइनस वन को बराबर उस तरफ भेजेंगे, तो हम लोग का एन इक्वल टू सी माइनस ए बटे बी माइनस ए, यहाँ पर प्लस वन हो गया। उम्मीद करते हैं इसको आप खुद सॉल्व किए होंगे और एन का वैल्यू जरूर निकाले होंगे, एन का वैल्यू निकालोगे, अगर नहीं निकाले तो एन का वैल्यू आप खुद निकालोगे, ठीक है। यहाँ एन का वैल्यू आपका निकल गया बी माइनस ए, यहाँ से एलसीएम ले लिए, यहाँ सी माइनस ए प्लस यहाँ पर बी माइनस ए, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल सा जो हमको प्रूफ करना था, हमको उम्मीद है कि मेरा प्रूफ हो रहा है। देखो यहाँ पर हमको प्रूफ करना बी प्लस सी माइनस टू ए ना, यहाँ पर बी प्लस सी माइनस टू ए मेरा हो रहा है, तो सिंपल सा बी को लिख लिए, फिर यहाँ प्लस सी है प्लस सी को लिख लिए, माइनस ए आपका माइनस टू ए हो गया और बी माइनस ए नीचे में था। जो हमको प्रूफ करना था लगभग वहां तक तो पहुंच ही गए हैं, हमको सिंपल सा एस एन निकालना था। एक बार आप प्रयास करना, एक बार आप प्रयास करना, ज्यादा मैं नहीं बोल रहा, बस एक बार आप प्रयास जरूर करोगे, ठीक है। बस एक बार मैं प्रयास करने के लिए कर रहा हूँ कि एस एन में जहां एन है ना, वहां पर आप जरूर इसको एक बार पुट करने का प्रयास करोगे। हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर, हमको तो प्रूफ ही करना है एन बाई टू। क्या हमको डी का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ए का वैल्यू भी दिया हुआ है, एल का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, एल वाला फॉर्मूला। अच्छा देखो कैसे, एन बाई टू इंटू आप क्या जानते हो, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हम ये जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में इस 2a जो है आपका a प्लस ए के बराबर लिख सकते हैं। और हम ये जानते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये l के बराबर होता, तो ये l में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस एल भी सिर्फ लिख सकते हैं। हम उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो आसान है, अभी मेरे लिए वो आसान लग रहा है और हम चाहते हैं आपको आसानी से बताएं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला a प्लस एल का लगाने वाले लास्ट टर्म का, ठीक है। और ये फॉर्मूला हम सीखे हुए हैं, आप भी जान रहे हैं इस फॉर्मूले को, और हम लगातार इसकी चर्चा करते आ रहे थे स्टार्टिंग से, इसी दिन से इसका चर्चा कर रहे थे। यहाँ एन का क्या वैल्यू है, सिंपल सा तुरंत हम लोग एन का वैल्यू निकाले, क्या ही होगा बी प्लस सी माइनस टू ए, अच्छे से लिखते हैं बराबर, ठीक है, छोटा छोटा आपको दिखता नहीं होगा, बी प्लस सी माइनस टू ए लिख लिए, अब बटे टू है ना, अच्छा पहले एन का पूरा वैल्यू लिखो ना, ये n का वैल्यू लिख लिए, बटे 2 है मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे। और a प्लस एल, यहाँ पर a का वैल्यू a ही है, l का वैल्यू क्या है भैया, l है ही नहीं कहाँ पे, an को ही हम लोग l कहते हैं, l का वैल्यू क्या है c है, और l मेरा an के बराबर ही है, ये समझना है। अगर यहाँ an की जगह हम सिर्फ l भी लिख दें, कंफ्यूज मत करना, मैंने सिखाया हुआ है l बोलो जिसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, और अगर सिर्फ an बोलेंगे, n का वैल्यू नहीं पता तो वो भी मेरा लास्ट टर्म ही होगा, ठीक है। इसको समझो, इस पर हम काफी चर्चा किए हुए हैं, ठीक है। आगे यहाँ देखो l का वैल्यू यहाँ c दिया हुआ है, c लिख लेंगे। अब सिंपल से जो प्रूफ करना था a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस टू ए बटे 2 इंटू बी माइनस ए, जो हमको प्रूफ करना था वो हम लोग का आ चुका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, कहीं कोई समस्या ना रहा होगा। और कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ध्यान से समझना, कम से कम एक बार प्रयास जरूर करना आप उसको खुद से बनाने का, ठीक। हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आप उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को पहले खुद से बनाने का आप प्रयास करोगे, ठीक।